नमस्कार। ये कार्यक्रम एक छोटी सी अवधि में ग्रहीय व्यवस्था का जो परिवर्तन हो रहा है, या यूं कहूं कि छोटी सी अवधि के लिए बुध जो कि प्रबंधन के क्षेत्र के अधिपति हो जाते हैं, मानसिक चेतना के अधिपति हो जाते हैं, कामकाजी जीवन में जो आप फ्लेक्सिबिलिटी और प्रत्येक व्यक्ति जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखता है उसका आधिपत्य जिस ग्रह के पास में है, युवा ग्रह बुध, आप देखिए कि 25 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 तक की एक छोटी सी अवधि में कुंभ राशि में गमन करने वाले होंगे, जहां एक समय के साथ में वक्री भी होंगे, तो पुनः 4 फरवरी के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब शनिदेव की मूल त्रिकोण में बुध इन दिनों के लिए प्रवेश करेंगे, तो आप यदि प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, मैं बहुत स्पेसिफिक लेवल के ऊपर चर्चा करूं तो आप मैनेजमेंट के साथ में हैं, कम्युनिकेशन के साथ में हैं, या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में मुखर स्तर के साथ चलते हैं, वक्ता संबंधी स्तर के साथ में आपके कामकाज का जुड़ाव रहा है, या फिर आप यदि मेडिको फील्ड में है और त्वचा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी एक्सपर्टीज है, उस क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये कार्यक्रम कहीं न कहीं आपके लिए एक पोजीशन को दिखाने वाला रहेगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में स्वप्रबंधन में कमी थी, वहां पर भी ये कार्यक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करेगा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूर्यदेव इस समय अंतराल में मकर राशि में ही चलने वाले होंगे, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति अस्तगत आधार के ऊपर चलने वाले होंगे, और उस समय बुध का होने वाला ये परिवर्तन कुछ आधार के ऊपर महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष भी हैं, निवेश आपके जीवन का आधार है और उसी से आप अपनी आजीविका के साधन को विकसित करके चलते हैं, किसी ऐसे इंटरव्यू कॉल की आपको प्रतीक्षा थी जहां एचआर के साथ में एक फाइनल राउंड होना है और नेगोशिएशन का बेस निकल कर आएगा, और इन दिनों में ही वो स्थिति सामने आ रही है, तो आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी किस राशि के जातक को अपनाकर चलना चाहिए, ये भी समझ हम यहाँ पर विकसित करके चलते हैं तो बेहतरी रहेगी। हालांकि एक बात और है, बुध ऐसे ग्रह हैं जो किसी न किसी ग्रह के प्रभाव के साथ में आकर अपने जो परिणाम है और अपनी जो पोजीशंस है उसमें वृद्धि के आधार को निर्मित करते हैं, किंतु यहाँ जब कुंभ राशि के अंदर रहेंगे तो न तो सूर्यदेव का प्रभाव साथ जुड़ा हुआ है, न ही शुक्र का, और न ही शनिदेव का और देवगुरु बृहस्पति का। किंतु एक बात यहाँ पॉजिटिव नोट के साथ में निकल कर आती है कि शनिदेव की मूल त्रिकोण में ये परिवर्तन कुछ दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। तो आप देखिए कि 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक की जो यात्रा बुध की मकर में चली, वो 4 फरवरी के बाद पुनः मकर में हो जाएगी। तो इस आधार पर आप इन दिनों में यदि चर्चा की शुरुआत में मेष राशि के साथ में स्थितियों को देखें, तो सर्वप्रथम आप मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष में कोई भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं तो वहां पर आसानी से गमन करने वाले हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये एक और तथ्य प्रभावी तौर पर सामने आने वाला होगा कि आपके लिए क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज वृद्धि देंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलने की आपको आवश्यकता है, तो वहां पर भी आप निर्बाध गति से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे और भी यहाँ पर करना चाहूंगा, किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में ही वो रिलेशन जुड़ा है, और अब आपके सामने जो वर्किंग मैनेजमेंट है और जो पर्सनल लाइफ का मैनेजमेंट है, दोनों ही जगह एक कमी सामने आ रही थी। तो आपको स्वयं के साथ में चर्चा करनी चाहिए इस समय के अंदर कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं और कैसे सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, जिससे कि ये जो बुध का प्रभाव है कुंभ राशि के साथ में आपको सिस्टमेटिक सॉल्यूशन देने वाला होगा। फाइनेंस संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो ये समय विशेष आपके लिए वहां पर भी एक पॉजिटिव फ्रेम को लेकर आ रहा है। कोई भी नया ऑफर आता है उसको स्वीकार करके चला जा सकता है। बिजनेस में एक्सपांशन के बारे में आप सोच रहे हैं, लगातार विचार कर रहे हैं और अभी तक ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कोई लोन लेना है तो कितना लेना है, किसी व्यक्ति से सहायता लेनी है तो उसका आधार कितना रहना है। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ये निर्णय लेने में कोई भी संकोच की प्रवृत्तियां सामने नहीं आएंगी। आप ऐसे डिसीजन की ओर आसानी से सामने जा सकते हैं। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो व्यक्तिगत प्रबंधन होता है उसकी झलक
कामकाज में भी बहुत बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी कोई संशय की प्रवृत्तियां नहीं है। इच्छा शक्ति का अभाव सामने आ सकता है। स्व प्रबंधन बहुत अच्छे से है, किंतु कामकाजी जीवन के अंदर जहां पूरी ऊर्जा लगानी है वहां पर बुध के साथ में कोई मेजर प्लेनेट का रिफ्लेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, तो वहां आप स्व प्रेरणा के साथ में चलिएगा। अपने अनुभवों का जो हासिल है उसको लगातार साथ में रखने का प्रयास करें। भूमि संबंधित कामकाज थोड़े से कॉम्प्रोमाइज की वजह से अटके हुए थे। लग रहा था कि सौदा हाथ से जा सकता है। यहां थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलना और खुद के लिए लिक्विडिटी की पोजीशन को क्रिएट करते चले जाना एक तरह से बेहतर हद रहेगी। आप उसको स्वीकार करके चलें। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में भी बुध का जो ये कुछ दिनों के लिए होने वाला परिवर्तन है, मैं आपको कह सकता हूं कि बेहतरी के आधार को ही निर्मित करेगा। कहीं पर भी आपके लिए कोई नेगेटिविटी जन्म लेती हुई नजर नहीं आ रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर मध्यम अवधि का निवेश आपके लिए हितगामी रहने वाला है। तो वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि योगाभ्यास के द्वारा आप अपने शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक संबल प्राप्त करना चाहते हैं। जो मन, आत्मन और एक तरह से शारीरिक स्तर की जो एक तरह से सिमेट्री होती है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लगातार ये सोच ही थी कि हम शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएंगे, किंतु उस प्रक्रिया की ओर जा नहीं पा रहे थे। कर्म में उद्वत है व्यक्ति, दूसरे कामकाज के अंदर लगा हुआ है, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है उसको अनदेखा कर रहा है। यहां जो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ये परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए संकल्प की सिद्धि को लेकर आएगा और आप शारीरिक स्तर के ऊपर एक बार जब प्रण ले लेते हैं कि मुझे अब सुधार की ओर जाना ही है, तो वहीं से रोम रोम ये कहने लगता है कि नहीं, हम अब सही रास्ते के ऊपर है। और यही प्रवृत्ति स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी लेकर आएगी। बुध का ये परिवर्तन आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। मानसिक चेतना, इंटेलेक्चुअल विजडम को बढ़ाने वाला ये आधार आपके लिए रहने वाला है। इसको जितना आप अपने भीतर ग्रहण करके चलेंगे उतना ही बेहतरी के साथ में चलते चले जाएंगे। यात्रा संबंधी कामकाज भी यहां निर्विघ्न तरीके से पूर्णता की ओर आपके लिए अग्रसर होंगे। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन प्रभावी स्तर पर आपके साथ में है। इसी वजह से भले ही 2 तारा ग्रह अस्तगत हों, किंतु आपको यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो वहां पर भी आप जाने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो मानसिक स्तर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर कोई भी कार्य करना होता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां अपनी रफ्तार को कम ही आप करके रखें। कोई भी बड़ा निर्णय यहां आप लेने से बचते हैं तो बेहतरी रहेगी। उसमें भी आप मैनेजमेंट की बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में है, उसमें भी आप आईटी कंपनी के साथ में एक बड़े ओहदे के साथ में चल रहे व्यक्ति विशेष हैं। आपके निर्णय स्वयं को ही प्रभावित करने वाले नहीं होते और कई लोग उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो आप एक जिम्मेदारी को समझकर यहां अपने निर्णय के अंदर एक धीमापन बनाकर जरूर रखिएगा। ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। तो वहीं पर वाणी पर भी यहां आपको एक तरह से कंट्रोल करके चलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी रिएक्टिव अप्रोच में आने वाली नहीं रहे, ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति यहां सामने नजर आती है। तो वहीं ये भी निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज के अंदर बारंबार बाधा देख रहे थे, एक सिस्टमेटिक फ्लो नहीं देख पा रहे थे, ये समय विशेष वहां पर उन बाधाओं को और बढ़ा सकता है। आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान व्यक्ति से बहुत बड़ी सौदेबाजी आपको करने से बचना चाहिए और अपना जो फ्लो है उसको ही बनाकर रखने का प्रयास करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो चल रहा है उसे चलने दें, बहुत ज्यादा परिवर्तन की ओर अभी नहीं जाएं। 4 फरवरी के बाद में अपनी गति को फिर से बढ़ाया जा सकता है। सिंह राशि, आप देखिए कि जनवरी के महीने के अंदर जो संघर्ष लगातार आप व्यापारिक जीवन के अंदर देख रहे थे, थक रहे हैं, हार रहे हैं, किंतु पुनः उठकर खड़े हो रहे हैं और अपनी जागृति के साथ में चलने का यदि प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास बुध के परिवर्तन के साथ में ये विश्वास दिलाने वाला होगा कि अब आपका जो कर्म है वो फाइनेंशियल गेन भी लेकर आ रहा है, रिश्तों में सुधार भी लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास की जो जागृति आपको प्राप्त हुई है, वहीं से ये परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहतरी के नवनिर्माण को सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं जो भाग्य का सहयोग
लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था, यहाँ भाग्य का सहयोग भी है और आप फिर से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होना चाह रहे थे किंतु कॉम्प्रोमाइज की ओर नहीं जाना चाह रहे थे। मन के भीतर ये दुराव लगातार पनपा हुआ था कि हम इस ओहदे के ऊपर रहे हैं, नौकरी गई है, ले ऑफ की तरफ आए हैं, कोई और पोजीशन एक्सेप्ट कैसे कर लें। किंतु व्यक्ति कहता है कि नहीं, एक शुरुआत करनी है, पहले भी शुरुआत की थी, आज पुनः शुरुआत कर सकते हैं। जब ये विचार मन के भीतर कौंधने लगते हैं तो व्यक्ति एक नया उजाला देख पाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए 25 जनवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2021 तक का समय उसको और स्क्वीज कर दिया जाए तो 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल ऐसे निर्णय लेने के लिहाजा बेहतर है। तो आप उस ओर गमन करने का कार्य कर सकते हैं। किंतु थायराइड जनित रोगों से आप यदि परेशान रहे हैं तो वहां पर आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां होती है जिसमें आपको कोई भी समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मन बराबर विचलित स्तर के साथ में आपके लिए चल रहा था और आप प्रत्येक निर्णय के अंदर एक उहापोह में थे, यहां ये समय कुछ स्पष्टता आपको देने वाला होगा। खर्चों के ऊपर जिस नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे वो भी हासिल होगा। तो साथ ही साथ में शनिदेव की मूल त्रिकोण के अंदर बुध जैसे ग्रह हैं, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बहुत पहले जुड़े हुए थे, अब पुनः उस क्षेत्र के अंदर सक्रिय होना चाहते हैं। ये समय वहां पर भी आपको बेहतरी दिखाने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, वहां पर भी आपके लिए अवसर सामने आएंगे। ये जरूरी नहीं कि वो अवसर एग्जीक्यूशन की ओर चले जाएं, किंतु अवसरों के साथ में चलने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। इस बात को आप मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखने का प्रयास जरूर करें, ये आपसे मैं निवेदन करूंगा। तो वहीं शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं क्योंकि बुध कुंभ के अंदर कोई ऐसे ग्रह के रिफ्लेक्शन में नहीं है जहां से पॉजिटिविटी मिले, तो इसी वजह से शत्रु जब मानसिक स्तर के ऊपर हावी होते हैं तो व्यक्ति अधिक परेशान होता है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जाने की संभावनाओं को उजागर कर रहे थे। ये समय विशेष वहां आपके लिए बेहतरी की हदों को निर्मित कर रहा है। कुछ ऐसी सलाह मिलती है व्यक्ति को जो जीवन को परिवर्तित करने वाली होती है और हम उसको अपने संकल्प के साथ में, विश्लेषण के साथ में जोड़कर आगे बढ़ाते हैं तो जीवन के अंदर सफलता के रूपक बनाते चले जाते हैं। यही प्रवृत्तियां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कन्या राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि होती चली जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में इंस्टेंट रिएक्शन की अप्रोच में नहीं आए। आप मैनेजमेंट की किसी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, एकल बूते आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। कामकाजी जीवन में आसान गली से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। जो स्पष्ट रास्ते हैं उनके साथ में चलना आपके लिए ज्यादा हितगामी रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में कोई भी अवसर आपके सामने आ रहा है उसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है, कोई भी नेगेटिविटी सामने नहीं होगी। तो अब मैं चर्चा करता हूं यहां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो अभी तक आप अपने मन के साथ में एक स्थिरता लेकर चल रहे थे, बुध जब भी चतुर्थ के साथ में जुड़े होते हैं तो अपने प्रभावों में कमी लेकर आते हैं। व्यक्ति का हृदय उद्वेलित होता चला जाता है। ये परेशानियां बारंबार आपको सताने का कार्य कर सकती है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप कीजिएगा। किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले आप अपने अनुभवों को ज्यादा तरजीह दें। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, ये एक प्रमुख बात। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जो भी निर्णय आप लें उसमें लंबे समय के आधार को बनाकर रखिएगा। आप अपने बिजनेस के अंदर बड़े चेंजेस की ओर जाना चाह रहे हैं, भले ही 2 तारा ग्रह हस्तगत हैं किंतु सूर्य देव पराक्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। चतुर्थ में बुध के प्रभाव इतने अच्छे नहीं हैं किंतु दशम भाव के साथ में इनका रिफ्लेक्शन जुड़ा हुआ है, इसी वजह से वहां एक पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। निर्णय के अंदर सकारात्मक सोच आप लेकर चलिएगा। तो साथ ही साथ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जितना धैर्य आप रख कर चलेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, आप देखिए कि
कि जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपने सम्मान हासिल किया है, जो नाम हासिल किया है, उसी के बूते अब आपको कामकाज मिल रहा है। जो आपने लंबे समय तक अपनी क्रेडिबिलिटी जो एस्टेब्लिश की है, अब उसका प्रभाव आपके सामने एक सकारात्मक रूप में आने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर नहीं हो भले ही, किंतु आप अपने कामकाज के अंदर जब स्वयं सकारात्मक हो जाते हैं, स्वयं अपनी मानसिक स्थिरता को लेकर चलते हैं, व्यक्ति की विजय उसी दिन से शुरू होती है जब वो दूसरे लोगों की सोच से हटकर, दूसरे लोगों के प्रभाव से हटकर स्वयं क्या है, स्वयं की स्थितियां क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे करता आया हूं, जब आप ये सारी ही बातें अपने भीतर स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलते हैं, यकीन मानिए सफलता के संभावित द्वार वहीं से खुलने लगते हैं। पराक्रम के बुद्ध की स्थितियां आपके लिए ऐसी ही मानसिक चेतना को सामने लेकर आ रही है, जिसको स्वीकार करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो साथ में ही महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी स्थान परिवर्तन की आशा अपेक्षा आप करके चल रहे थे, ये समय जो 25 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक आपके सामने चलने वाला रहेगा, ऐसे पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आ सकता है जहां से जीवन एक नया उजाला देख पाए और आपके लिए अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर भी जा पाए। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वो यहाँ धैर्य के एक विश्वास के साथ में चल रहे हैं, और साथ में ही कहीं आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और आप मधुर मुस्कुराहट के साथ में है, सहजता के साथ में है, आधा कार्य आपने वहीं से पूर्ण कर दिया, ये प्रवृत्तियां आपके साथ में है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भाग्य का सम्यक दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भाग्य का सम्यक सहयोग होता है वो भी लगातार यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए बना रहेगा। और वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आप कोई भी नयापन लेकर आना चाह रहे हैं, तब भी इस समय को बुध के प्रभाव के साथ में आप बेहतरी में लेकर चलने वाले रहेंगे। इससे कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं है। अज्ञात भय सामने आते हैं तो आप गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में इन दिवसों के अंदर चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो आत्मविश्वास में कमी बनी हुई थी, अनिद्रा संबंधी स्थितियां तो बनी रहेंगी, किंतु आत्मविश्वास पुनः लौटेगा। व्यापारिक जीवन में मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसके अंदर मेरी सोच का आधार है और मैं लंबे समय के लिए विजय की स्थितियों को निर्मित करूंगा। ये सारी ही प्रवृत्तियां पॉजिटिविटी को दिखाएंगी। और वहीं ये जो समय का आधार है व्यापारिक स्तर पर भी आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आ रहा है, वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच लगातार बनी हुई है। कुंभ राशि में ही बुध चलायमान रहेंगे, कुंभ राशि की ही मैं चर्चा कर रहा हूं। इसी वजह से जो भी कामकाज लंबे समय से एक अटकाव की ओर थे, वहां पर भी सिस्टमैटिक प्रोग्रेस आपको पुनः प्राप्त हो सकती है। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। और साथ में ही जो ब्रोकरेज संबंधी कामकाज लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे, जहां पर आपके लिए कोई भी आजीविका का माध्यम रिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं मीन राशि, यहां मानसिक स्तर के ऊपर जो कर्ज संबंधी समस्याएं होती है वो बारंबार आपको डराने का कार्य कर सकती है, उससे थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास करें। दूसरी ओर विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रगामी आधार को आप स्वयं के लिए संजोते चले जाएंगे, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। यात्रा संबंधी कामकाज में जहां पर आप स्पष्ट हो वहीं आगे बढ़ने का कार्य करें, अन्यथा रुकना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप मैनेजमेंट की स्टडीज के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंस संबंधी किसी भी स्टडीज के अंदर बहुत हायर लेवल को एक तरह से अचीव करने की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी इस समय की स्थितियां आपके लिए बेहतरी के आधार को देने वाली रहेगी। कोई भी नेगेटिव पोजीशन मैं यहां आपके लिए नहीं देखता हूं। साथ में ही रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये समय सुधार के संकेत दे रहा है। भाग्य का भले ही उस स्तर के ऊपर सहयोग नहीं हो, किंतु आप अपने मनोबल में जो एक सकारात्मकता लेकर चल रहे हैं वो ही विजय के आधार को निर्मित करती चली जाएगी। तो ये था बुध का होने वाला एक तीव्रगामी प्रभाव के साथ में परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।